अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CBN 24/7 और मैं हूं आपके साथ मलाइका राजू। और सबसे पहले शामिल करेंगे अहम खबरें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम अनीन ने आज तुर्बत का दौरा किया। इस मौके पर इनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन खिता है और यहाँ की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए फ़ौज अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएगी। इन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों के साथ साथ अमन और अमान के क़याम के लिए सिविल इंतज़ामिया और अवाम के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस दौरे में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती समेत आला सिविल और फ़ौजी हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत के अवाम ने भी आर्मी चीफ के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल बांग्लादेशी हुकाम ने पुरतपाक अंदाज में किया। दौरे के दौरान इसहाक डार ने सियासी रहनुमा और हुकूमती वफूद से मुलाकातें की, जिनमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने, खित्ते की सूरत हाल और नौजवानों के किरदार पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुआशी ताउन और अवामी सतह पर रवाबित वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक ये दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई राहें खोल सकता है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क तोड़ने का दावा किया है। कार्रवाई के दौरान 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये नेटवर्क कराची में दहशतगर्दी और तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तार अफराद से भारी मिकदार में हसास मालूमात और आलात भी बरामद किए गए हैं। CTD हुक्काम का कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। इस कामयाब कार्रवाई को मुल्क की सलामती के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया है कि भारत के साथ खेलों के ताल्लुकात पर अब कोई बातचीत बराबरी की बुनियाद पर ही होगी। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान ने कई बार क्रिकेट सीरीज के लिए भारत से बात की, लेकिन अब मजीद किसी किस्म की मिन्नत समाजत नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है और कौमी टीम को किसी पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं। इनके मुताबिक मुस्तकबिल में सिर्फ इसी सूरत में बातचीत मुमकिन है जब दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ एहतराम के और मसावात के असूल पर खेलें। सियासत की बड़ी खबर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा ज़मीनी इंतखाबात में एक साथ हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो आइंदा ज़मीनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार एक दूसरे की हिमायत से मैदान में उतारेंगे ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सके। माहिरीन सियासत के मुताबिक ये इत्तेहाद इंतखाबी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली ला सकता है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए तशवीशनाक खबर। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तलबा और वीज़ा होल्डर्स के लिए सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मामूली खिलाफ वर्जी जैसे ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी या किसी सियासी सरगर्मी में शिरकत पर भी इनका क़याम खतरे में पड़ सकता है। वर्जीनिया में 2 पाकिस्तानी तलबा को अदालत ने बताया कि अब ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी को भी होमलैंड सिक्योरिटी को रिपोर्ट किया जाएगा। इस फैसले ने पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेचैनी पैदा कर दी है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे इक़दाम से तालीमी और कारोबारी सरगर्मी पर भी मनफी असर पड़ सकता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक ज़ेली कमेटी जिसकी सरबराही जस्टिस जमाल खान मुंतकिल कर रहे थे, आईनी बेंचेस के लिए जजेस के इंतखाब के मयार को तय करने में नाकाम रही। ज़्यादातर अरकान का मौक़िफ़ था कि आइन में ऐसी कोई शक मौजूद ही नहीं जो इन्हें ये इख्तियार दे। इस वजह से इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म कर दिया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये मामला मुस्तक़बिल में अदालती निज़ाम के लिए अहमियत इख्तियार कर सकता है। अमेरिका से बड़ी बैनुल-अक़वामी खबर। अमेरिकी महकमा दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रोज समेत 3 आला ओहदेदारों को अचानक बरतरफ कर दिया है। बरतरफ होने वालों में नेवी रेजिडेंट की सरबराही वाइस एडमिरल टेंसी लुकोर और नेवल स्पेशल वारफेयर कमांड के कमांडर रियर एडमिरल मिल्टन सेंड्स भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रोज 2024 के अवाइल से इस ओहदे पर तैनात थे। उनकी बरतरफी को सदर ट्रंप के गुस्से का नतीजा करार दिया जा रहा है। ताहम अमरीकी इंतज़ामिया ने इस पर कोई वजाहत पेश नहीं की। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये फैसला अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी की पॉलिसी पर गहरे असरात डाल सकता है। कराची के पोश इलाके डिफेंस में बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। डाकुओं ने SSP तौहीदुर रहमान के अहलखानों को यरगमाल बनाकर घर से 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और मोबाइल फोन्स लूट लिए। तौहीदुर रहमान सिंध हुकूमत की तर्जुमान अकरबा फातिमा के शौहर भी हैं। वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली और पुलिस को फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी है।